अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, मिस्टर आस चैनल पे आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस, और आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो दोबारा से लेके आ गए हैं। प्यारे दोस्तों, इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग, ख़ुसूसन ख़वातीन बहुत सारी, सिर्फ यही सवाल करती हैं कि हमारा शोहर या हमारा पार्टनर या हमारा फ्रेंड जो हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो मोहब्बत कितनी करता है, मेरे लिए दीवाना कितना है, वो अपने दिल में कितनी चाहत रखता है मेरे लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी अलामात बताई जाएंगी जिससे साफ वाज़े हो जाएगा कि सामने वाला अगर आपसे मोहब्बत करता है तो कितनी करता है और उसके दिल में आपके लिए कितनी चाहत है। ऐसे ही कुछ अलामात हैं जिनके ज़रिए से परखने में, समझने में आसानी पैदा हो जाएगी। उस पर बात करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोज़ आपको बर वक्त हासिल हो सके। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे रिसीव होने वाले सभी के मैसेजेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि आपके डिमांड पर और आपके क्वेश्चन पर ही वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली अलामत कि वो आपके प्यार में कितना पागल है, कितना दीवाना है। दोस्तों, आपने ये देखना है कि जब वो आपकी कॉल और टेक्स्ट का जवाब दे, आपने ये नोट करना है कि कितना जल्दी वो आपको जवाब देता है। अगर वो जवाब जल्दी देता है और फ़ौरन आपको रिप्लाई करता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए उतावला है। वो उस वक्त जो भी काम कर रहा होगा उसको छोड़ के पहले आपको रिस्पॉन्स करता है। इससे साफ जाहिर है कि वो आपका दीवाना है। दूसरे नंबर पर बात आती है कि जब आपका इरादा हो कहीं बाहर जाने का, कहीं आउटिंग पे जाने का, तो अगर आप उसके सामने अपनी ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहिश जाहिर करते हैं, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाए फ़ौरन और आपको कहे कि जाओ, तैयार हो जाओ, चलते हैं आज। तो दोस्तों, अगर ऐसी निशानी उसमें मौजूद है तो उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है, वो आपके लिए दीवाना है, उसकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर बात आती है कि वो दूसरों के सामने आपका तारुफ कैसे करवाता है, आपकी अच्छाइयाँ बताता है या बुराई करता है, अपने वालिदैन से मिलता है तो क्या कहता है। अगर वो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, आपकी कमियों को छुपाता है, आपकी गलतियों को छुपाता है, बल्कि आपकी तारीफ करता है, तो इसका साफ मतलब है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। जो भी गलतियां कोताहें हैं वो अपने तक ही रखना चाहता है, किसी और को बता के आपकी तजलील नहीं करना चाहता। तो इससे साफ जाहिर है कि वो आपसे मोहब्बत ज़्यादा करता है। अब चौथे नंबर पर बात यह आ जाती है कि सामने वाला इंसान आपके लिए वो काम करना भी पसंद करता है जो उसे खुद पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पर कि मेरे लिए आज खाना बना लो, जबकि उसे बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कोशिश ज़रूर करेगा क्योंकि आपसे मोहब्बत करता होगा। अगर वो मोहब्बत नहीं करता होगा, आपकी कदर नहीं करता होगा, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा और कहेगा जाओ खुद बना लो। अच्छा, पाँचवें नंबर पर बात यह आ जाती है कि जब वो आपके लिए ख़ास अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को संवार के रखे, क्योंकि उसे पता है कि आपको उसका संवार के रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने आप को संवार के रखता है और ये बहुत बड़ी अलामत है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। छठे नंबर पर बात ये आ जाती है कि वो आप पर कितना भरोसा करता है। अगर वो प्यार करता होगा, उसके दिल में आपके लिए अहमियत ज़्यादा होगी, वो अपने राज की बातें भी आपसे ही बताएगा। उसकी लाइफ में कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा, बल्कि वो आपके साथ शेयर करेगा, हत्ता कि बैंक अकाउंट के बारे में भी आपके साथ शेयर करेगा। सोशल मीडिया पे जितने अकाउंट्स हैं उनके बारे में भी सिर्फ आपको पता होगा। तो अगर आप देखें ये चीज़ उसके अंदर है, वो आप पर भरोसा करता है, इट्स मीन वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अच्छा, सातवें नंबर पर बात ये आ जाती है, दोस्तों याद रहे कि जो मोहब्बत करते होते हैं ना, वो खुल के कभी भी इजहार नहीं कर सकते। वो हमेशा सहमे सहमे से रहते हैं, वो कभी भी खुल के प्यार करना नहीं जानते। उनकी बातों के दो दो मतलब होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप उनके सामने जाएं तो उनकी नज़रें फ़ौरन से झुक जाती हैं। ये सिर्फ उनके अंदर आपके लिए एहतराम नहीं, बल्कि उनकी नज़रें इसलिए झुक जाती हैं कि वो आपसे मोहब्बत भी बेइंतहा करते हैं। आठवें नंबर पर बात यह आ जाती है कि वो आपका ख्याल कितना करते हैं। वो हमेशा आपके लिए केयरफुल रहते हैं। अच्छा, जो इंसान आपको मोहब्बत करता है ना, वो आपके लिए मोहताज उससे भी ज़्यादा होता है। वो हमेशा आपको
अच्छी चीज़ें खाने की तलकीन करेगा ताकि आपकी सेहत ठीक रह सके। वो हमेशा उन कामों से आपको रोकेगा जिनसे आपकी ज़िंदगी में कोई आँच आ सके। तो ऐसे लोग जो आपको रोकते टोकते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि वो आपकी दुश्मन है, बल्कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आए, कोई परेशानी ना है जिससे आप रंजीदा हों, आपको दुख पहुँचे। तो ऐसे लोग भी जो रोकते टोकते हैं, वो लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वरना आजकल का जो दौर है वो ऐसा है कि जो जहाँ जा रहा है उसे जाने दिया जा रहा है। हर कोई खुद में मगन है, कोई किसी का भला नहीं सोचता। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो रोकते टोकते हैं। अब 9वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि वो आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाते या आपको कितना तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आप ये देखें कि जब भी आप रेस्ट कर रहे हो या सुकून की हालत में हो तो वो कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो कभी भी आपको उठा के ये नहीं कहेंगे कि मेरे लिए खाना बना दो, मुझे भूख लगी है, बल्कि वो ये देखेंगे कि अगर आप सोई हुई हैं तो बजाय आपको उठाने के वो खुद ही खाना बना लेंगे, या खुद नहीं बना सकते तो बाहर से ही लेते आएंगे। वो आपका ख्याल और आपसे मोहब्बत इतना करते होंगे कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि उनको आप सोई हुई बहुत ही अच्छी लगेंगी। अब 10वें नंबर पर बात यह आ जाती है, उनके अंदर आपके लिए एहसासात और जज्बात कितने हैं, वो आपकी कितनी परवाह करते हैं। जब भी आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे तो वो कितना हसास हो जाते हैं, वो लोग बेचैन हो जाते हैं। तो अगर आप देखें कि उनके अंदर आपको तकलीफ़ होने से खलबली मच जाती है तो समझ जाएं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो नहीं देख पाते कि आपको कोई तकलीफ़ हो, आपको कोई परेशानी हो। अब 11वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि वो आपको कितना फोकियत देते हैं, कितनी अहमियत है उसके दिल में आपके लिए। तो जब भी आप उससे बात करेंगी तो वो गौर से सुनेगा, और सिर्फ गौर से नहीं सुनेगा बल्कि हर उस काम में आपकी हेल्प करेगा जिसमें कोई परेशानी या मसला दरपेश हो। तो ऐसे लोग भी आपसे मोहब्बत करते हैं जो आपके हर मसले में आपके साथ खड़े हों। अब 12वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि वो आपके लिए पागल कितना है। तो सिर्फ आप ये नोट करें कि वो आपको देखकर कितना पागल हो जाता है, कितना खुश हो जाता है, और आप ये देखें कि वो तारीफ़ों के कितने पुल बांध लेता है सिर्फ आपको एक नज़र देख लेने के बाद। तो अगर ये बात है उसमें तो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अच्छा, 13वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि कभी भी कोई भी मुश्किल या आसमान ही क्यों ना टूट पड़े, वो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा आपका साथ देगा, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा किया होगा। उसने बताया होगा आपको, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो वो वैसे ही आपके साथ ही खड़ा होगा। तो ऐसे लोग हमेशा आपका साथ दें, आपको अकेला ना करें बल्कि आपको समझें, आपकी हर परेशानी को मिलकर सोल्व करें। तो ऐसा इंसान, ऐसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते होंगे। अब 14वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि आपको उसके बारे में हर सीक्रेट बातों का पता हो, उसके तमाम स्केड्यूल का पता हो, मतलब कि वो खुद ही आपको सारी रिपोर्ट दे। इससे साफ जाहिर हुआ कि उसकी ज़िंदगी में आपकी किस कदर अहमियत है। वो अपने हर काम में आपको पहला दर्जा देता है, आपको पहले बताता है। तो अगर उसमें ऐसी बात है तो यकीनन आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। 15वें नंबर पर बात यह आ जाती है कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा पहली सफ़ में खड़ा होगा, वो पहले ही दौरा चलाएगा। और आखिरी नंबर पर बात यह आ जाती है कि थोड़ा सा भी अगर आप कहीं दूर चली जाएं, नज़र से ओझल हो जाए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करे और इतना याद करे कि वो आपको कॉल करने पर मजबूर हो जाए कि तुम ठीक तो हो ना, कैसी हो, कहाँ पहुँची हो, घर वापस कब आओगी, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो अगर आप देखें कि आपके जाने के बाद वो ये सब करता है तो यकीनन वो आपका ख्याल भी बहुत रखता है, उसके अंदर आपके लिए अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, वो आपको फोकियत भी बहुत ज़्यादा देता है और उसकी लाइफ में बाकी तमाम लोगों से आपको ही अव्वलीन दर्जा हासिल है। तो मतलब कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और बेइंतहा मोहब्बत करता है। अगर किसी शख्स में ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके लिए, अगर तो आप शादीशुदा हैं, तो मैं कहता हूँ आपके लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला है खुदा की तरफ से। इसका रिवार्ड आप यूँ दें कि आप भी उनकी मोहब्बत को रायगा ना जाने दें, बल्कि आप भी उनसे डबल मोहब्बत उनको दें। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और ऐसी ही क्वालिटीज़ वाला बंदा या लड़की आपकी ज़िंदगी में आई है, तो उनको मत जाने दीजिएगा, बल्कि बहुत जल्दी कोशिश कीजिएगा अपने माँ बाप को उनके लिए राज़ी कीजिएगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो जल्दी से जॉब कीजिएगा और उनके घर रिश्ता भेज दीजिएगा। इंशाअल्लाह वो ज़रूर आपके लिए मान जाएंगे।
तो प्यारे दोस्तों कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आपको दिल करे सैयद अहसन आस लिखिएगा और हमें अपनी बात, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। और जो भी मन में सवालात हों वो ज़रूर बताइएगा, हमसे पूछिएगा, या कोई सजेशन देनी हो तो ज़रूर बताइएगा। हम हर वक्त आपका इंतज़ार करते रहते हैं। अगर किसी को मैसेजेस का रिप्लाई या आपकी बात का रिप्लाई देर से मिले तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ सवालात करते रहते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि सबको ही जवाब दिया जाए। लेकिन अगर किसी को ना मिले तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा माजरत, वेट कर लीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब मिलेगा। अगर जवाब ना मिले तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो ज़रूर आएगी। वेट करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई लाजमी कर दीजिए। लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।